नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मशहूर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां होली की खूबसूरती को बखूबी बयां करती हैं। गले मुझे को लगा लो ये मेरे दिल दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो है मेरे यार होली में। लेकिन इस बार होली पर मस्जिदों पर तिरपाल और मंदिरों के सामने सुरक्षा बल जिस तरह ये नज़ारा इस वक्त नजर आ रहा है, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। लेकिन देखिए, इसके पीछे की वजह किसी से भी छिपी हुई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की सियासत इस वक्त होली को लेकर हो रही है, क्योंकि एक ही समय पर होली और जुम्मा दोनों होना है। तो फिलहाल देखिए, जिस तरह होली और रमजान को लेकर के देश में इस वक्त सियासी सर्कस का माहौल बना हुआ है, और ये पहली बार नहीं है जब रमजान के महीने में होली पड़ी है, ना ही ये पहली बार है जब जुम्मे पर होली है। लेकिन गंगा जमुनी के त्योहार होली पर सियासत को जिस तरह जानबूझ करके बढ़ावा दिया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, और इस पर जो रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसने होली और रमजान मनाने वाले दोनों ही समुदायों के आपसी भाईचारे के लिए परीक्षा की घड़ी ला दी है। दरअसल सियासत और सियासतदान ना तो त्योहार छोड़ते हैं, न मजहब। उनकी सियासत जहां जहां चमकेगी वहीं उनके लिए मुद्दा है, तो वहीं उनके लिए संभावनाएं भी हैं। अब ऐसे में रमजान के महीने में शुक्रवार को जहां जुम्मे की नमाज होनी है, इसी दिन होली भी है। लिहाजा सियासतदानों के लिए यह दिन बड़ा है, क्योंकि वोट बैंक के लिए डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला सबसे बेहतर साबित होता है, और इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी की जा रही है। तो लिहाजा देखिए, सियासतदान तो बेलगाम हो चुके हैं। आज इसी मसले को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। आज होलिका दहन है, इसके बाद होली शुक्रवार को होगी। लेकिन इस बार देश में होली के पावन पर्व पर सियासत जमकर हो रही है। सियासतदान होली से पहले ही सद्भाव और सौहार्द के इस त्योहार को बेरंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब तक यूपी और बिहार के नेता होली पर बेलगाम बोली बोल रहे थे, लेकिन इस कड़ी में हरियाणा के सीनियर मंत्री अनिल विज भी शामिल हो गए हैं। अनिल विज ने कहा है कि होली हिंदुओं का त्योहार है, इसे हिंदू धूमधाम से मनाएंगे। अगर किसी को परहेज है तो मेरे तरह घर में ही रहें, क्योंकि मैं होली नहीं खेलता। देखिए, हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ जाए तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे। मैं होली नहीं खेलता हूं, मैं अपने घर में बैठता हूं। और जहां अगर बाहर जाता है तो थोड़े बहुत कपड़े गीले होते हैं, तो उसको सहन करना पड़ता है। वहीं जब होली में देश पर सियासी पारा हाई है, इसमें एक और नाम शामिल हो गया है। वो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का। इन्होंने तो हद ही कर दी। संजय निषाद ने होली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें रंगों से परहेज है वो घर में रहें या फिर वे देश छोड़कर चले जाएं। कोई घमासान नहीं है, शांति का संदेश है। कोई भी धार्मिक पुरुष लड़ना नहीं चाहता, अपने दिल में सद्भाव लेके आता है। ये तो नेता लड़ाते हैं, और कुछ सिरफिरे लोग हैं जो चाहते हैं अशांति है। योगी की सरकार है, यहाँ तो शांति रहेगी। जो जिस लायक होगा वहाँ पहुंच जाएगा।
तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में जिसको होली नहीं पसंद है, भाई रंग तो रंग है ना। हम तो कहते हैं मुसलमान ही तो सबसे ज्यादा कपड़ा रंगता है, सबसे ज्यादा रंग तो ही रंगीन कपड़ा पहनता है, सबसे ज्यादा रंगीन मकान बनाता है। तो एक दिन होली के दिन भी रंग अगर उसको लग जाए तो कौन सा दर्द है? तो इसके मतलब जिसे रंग नहीं पसंद है वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने होली पर अपने बयान से जुबानी जंग को और बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को 30 मार खान बताया। अखिलेश ने कहा कि अभी मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं, बाद में पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। अखिलेश ने कहा कि होली मिलकर ही मनाई जाती है। समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि समाज में कैसे दूरियां हो, कैसे मुस्लिम समाज परेशान हो। आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इसलिए आज चौरसिया समाज को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आपको बता दें कि 64 साल बाद जुमा और होली साथ साथ है, लिहाजा सद्भाव के त्योहार पर सियासत करीब होली के 10 दिन पहले से जारी है। इसकी शुरुआत संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान से हुई थी। इसके बाद इसने सियासी रंग ले लिया और फागुन की बयार जिसमें सियासी रार है वो यूपी और बिहार से अब हरियाणा तक पहुंच गई है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो फिलहाल देखिए चर्चा की शुरुआत भी हम कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो आपने देख ही ली और पूरा अब तक का गणित भी समझ लिया कि कैसे सियासतदान तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो आम जनता है वो खास तौर पर पिस रही है। क्योंकि एक और तो बात की जाती है गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने की, लेकिन जब मामला त्योहार से जुड़ा हुआ हो जाता है तो फिर इन्हें ही डिवाइड एंड रूल की कैटेगरी में डाल करके और यही सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाते भी और सेकते भी हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी एक करके जुड़ रहे हैं। इस वक्त फिलहाल हमारे साथ मौजूद है फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर है, और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका फाजिल जी। फाजिल जी, सवाल सबसे पहले यही है, एक और गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दिया जाता है तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से, लेकिन जब मौका त्योहार का हो, चुनाव का हो, तो इन्हीं गंगा जमुनी तहजीब के लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है। जिस तरीके की बयानबाजी इन दिनों आप देख रहे हैं, इस पूरे मामले को मैं समझना आपके नजरिए से चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, सिर्फ होली ही नहीं, देश में जितने भी त्यौहार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने भी होते हैं सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। आज से नहीं, हमेशा से। आप भी बचपन से लेके आज तक देखे होंगे कि कभी इस तरह की डिबेट या चर्चा नहीं होती थी। मसला क्या है कि देश का 9 लाख करोड़ रुपए डूब गया है शेयर बाजार में। अर्थव्यवस्था देश की चरमरा रही है। उस पर डिबेट ना हो, उस पर कोई बात ना हो। देश की पार्लियामेंट चल रहा है, कितने मुद्दे, कितने बिल उसमें आने वाले हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। होली पे चर्चा हो रही है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भाई आप घर में से मत निकलिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि रंग क्यों नहीं खेलते हैं। दोनों बात तो आप ही खोल रहे हैं। आप खेलने भी नहीं देते हैं और खेलने के लिए मना भी करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हमेशा से ये रहा है कि 12 बजे तक लोग रंग खेलते थे,
और 12 बजे के बाद अपना नहाना धोना, उसके बाद शाम को 4-5 बजे से लोग मिलना जुलना एक दूसरे से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग भी होली में जाते हैं सबके यहाँ। हम जो लोग हमारे यहाँ भी आते हैं ईद में, हम लोग भी जाते हैं। ये बहुत पुराना तरीका है। और नमाज 1 बजे होती है, 12 बजे, जुमे की नमाज कई जगह 2, ढाई, 3 बजे भी हो जाती है। तो कोई मसला ही नहीं है। दोनों लोगों ने ऐलान कर दिया कि भाई ठीक है, हम अपना जुमा 2 बजे के बाद कर रहे हैं, और रंग जो है उन्होंने 12 बजे से 1 बजे बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों पक्ष और ये भी है कि होली जो है शनिचर को पड़ रही है। 50% से ज़्यादा पूरे देश के अंदर लोग शनिचर को होली मना रहे हैं। और हमको लगता है कि आज रात को 12 बजे होलिका जलेगी, कल होली होगी ही नहीं, 24 घंटे के बाद होती है, तो शनिचर को होगी। तो अब वहाँ मसला दोनों तरफ से जो सुलझे हुए लोग हैं, हमारे आलिमों ने कह दिया कि हम नमाज 2 बजे करेंगे, उधर से जो भी धार्मिक सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने कह दिया कि हम शनिचर को करेंगे, या 2 बजे के 1 बजे हम अपना होली प्रशासन तय कर देता है ये बात कि आप 12 बजे 1 बजे तक अपना रंग। ऐसे भी लोग 12 बजे तक कितना खेलेंगे, सुबह से लेकर 12 बजे तक थक जाते हैं रंग खेलते खेलते। तो 12 बजे तक लोग नहाने धोने लगते हैं, इस बीच नमाज भी हो जाती है, और फिर शाम को 2-2:30 बजे से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, अबीर लगाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक दूसरे के घर जाते हैं। तो बड़ा बढ़िया सिस्टम चला रहा है देश में, आज भी यही होगा, कल आप देखिएगा होली में यही होगा। जी, आपने कभी होली खेली है? बहुत खेली है, ऐसा थोड़ी कि नहीं खेली है। खेली है, मतलब आप भी मानते हैं कि रंग से मुस्लिम समाज के लोगों को कोई परहेज नहीं करना चाहिए? किसी ने कहा कि मुसलमान जो है, अब जिसको मान लीजिए सबका अपना फेस्टिवल है, अब अगर रंग हम खेलने जाएं तो कोई हमारे पर हमला ही कर दे, जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है, या कोई जानबूझ के एसिड लोग कई बार होलियों में। नहीं तो ये धारणा क्यों कि एसिड ही फेंकेंगे, कोई हमला ही करेगा? रंगों से अगर कोई खेलना चाहता है, आप भी कह रहे हैं कि आपने होली खेली है, ऐसा तमाम कभी हुआ है देखिए क्या? आज बनारस की महिलाओं ने बुर्का पहन के होली खेली, फूलों की होली खेली। तो ऐसा नहीं है, देश में हर तरह के लोग हैं। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब तो पता ही नहीं चलता था कि होली हिंदू खेल रहा है कि मुसलमान खेल रहा है, पता ही नहीं चलता कौन लड़का हिंदू है कौन लड़का मुसलमान है। अब लेकिन आज की डेट में, आज यूनिवर्सिटी के अंदर भी, स्कूलों के अंदर भी ये सब चीज़ें पहुँच रही हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। पॉलिटिकल पार्टियां 2014 के बाद, या जब से भारतीय जनता पार्टी की तो पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण, नफरत फैलाना देश में हिंदू मुसलमान कौन किया आज तक? 89 के बाद से ही शुरू हुआ ये चीज़। थोड़ा थोड़ा पहले से भी था, लेकिन इस तरह की नफरत नहीं थी। इतना डिबेट करना, अरे भाई जिसको हमेशा से, जिसको रंग से परहेज है वो 12 बजे तक घर से नहीं निकलते हैं, सभी लोग आराम करते हैं। जिसको नहीं खेलना वो नहीं खेलता है, जिसको खेलना है वो खेलता है। तो उसमें आप जबरदस्ती बाइफरकेट करके आप एक विद्वेष पैदा कर रहे हैं कि नहीं खेल, एक तरफ कहते हैं नहीं खेल रहे हैं, अब खेलना चाहे तो कहते हैं आप घर में रहो, निकलो मत 12 बजे। हमेशा से आप भी बचपन से लेके, ये ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना फाजिल जी, ऐसे तो किसी ने रोका ही नहीं है, जिसको खेलना है वो खेले। ये कहा गया है कि जिनको रंग से परहेज है वो अपने घरों में रहे। आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि रंगों से किसी को, मुसलमान समाज में भी, समुदाय में भी रंगों से परहेज नहीं बताया गया है। रंग किसी का धर्म, रंगों का कोई धर्म होता है क्या? रंग का कोई धर्म है? पानी का कोई धर्म है? ये बताइए। ये लोग कहते हैं कि हमारा भगवा है, हम कहते हैं कि आपसे ज्यादा तो प्यार हम भगवा से करते हैं। हम तो जर्दा में खाते हैं, पुलाव खाते हैं, अपने खाने में भगवा रंग डालते हैं। जाफरानी रंग हम लोग खाते हैं। जाफरानी इतना इस्लाम में इतना पाकीज़ा रंग माना गया है कि उसको जाफरानी को न भगवा कहते हैं। अब ये कहते हैं, कल को कह देंगे कि हम संतरा नहीं खाने देंगे आपको क्योंकि वो हमारा है, तो तब दिक्कत शुरू हो जाती है ना कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, रंग आपका कैसे हो गया? रंगों का कोई धर्म नहीं है, रंगों का कोई मजहब नहीं है, रंग रंग होता है। ये दुनिया के सभी, न सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जीव जंतु के लिए भी रंग। ठीक है, यानी ये मान लिया जाए कि फाजिल अहमद जी का ये कहना है कि देखिए ये सब ढकोसली बातें हैं। जो कुछ ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स को हमने और भी सुना, कुछ ऐसे मौलवी भी हैं जिनका ये भी कहना है कि देखिए ये तो हराम है इस्लाम में, लेकिन फाजिल अहमद जी ये कह रहे हैं कि रंगों से परहेज करना ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ना ही रंग किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। इस बीच मैं रुक करना चाहूंगी साध्वी शिवाचार्य जी का भी। साध्वी शिवाचार्य कृष्ण श्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। साध्वी जी, सबसे पहले तो देखिए जिस तरीके की अब तक चर्चाएं आपने भी सुनी होंगी, कई विवादित बयान भी आपने सुने होंगे। एक और जहां अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारे सीएम तो 30 मार खा हैं, होली पे ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, संभल के सीओ के बयान का समर्थन कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सीएम योगी भी खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपको तकलीफ है तो आप घरों से ना निकले, लेकिन अगर आप 52 बार आपके जुम्मे का हम पूरी तरीके से अवगत कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं करके दे रहे हैं, तो आप भी तो इस चीज का थोड़ा सा सम्मान रखिए
कि साल में एक बार होली आती है और इस पर इस तरीके की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से समस्त हमारे भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं फाजिल जी को सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। अगर इसी तरीके की सोच रखने वाले सभी मुस्लिम भाई हमारे अगर ऐसे हो जाए तो देश में लड़ाई झगड़ा ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और बता दिया जाए कि शनिवार को होली नहीं है, शुक्रवार को ही होली पड़ रही है। आज होली जलाई जाएगी और कल होली खेली जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं बता दूं, कोई लंबी होली नहीं चलती है। 12-1 बजे सभी शांत हो जाते हैं, सब अपने अपने घरों में आ जाते हैं। ये तो जो है हवा देने वाली बात हो जाती है कि भाई आप जो है इस माहौल को किस तरीके से आप राजनीतिक तरीके से इस माहौल को बनाएं, गर्म करें, ना सांप्रदायिक दंगे हो तो हो जाए। और ऐसे में अगर हम थोड़ी सी अपनी सूझबूझ का ख्याल रखें, भाई क्या है उन्होंने जैसे बोला, मान लीजिए हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे लोग हैं नहीं खेलना चाहते होली, हम नहीं जाते उधर। अगर जाते हैं, अगर किसी ने रंग भी लगा दिया कोई बात नहीं, आप उसका बोले, क्योंकि अभी बोला ना कि केसरिया रंग जो है जर्दे में भी डाला जाता है, संतरा भी खाते हैं, ये बात बिल्कुल सही बोली है। तो हमें परहेज नहीं करना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए रमजान का महीना उनके लिए चल रहा है, हमारे लिए होली का त्योहार तो साल भर में एक बार आया है। उसे हम दोनों अच्छी तरीके से, दोनों ही धर्म के लोग अगर अच्छे से मनाएं तो ये कोई भी सांप्रदायिक दंगे होने का कोई कारण। साध्वी जी, तकरार तो तिरपाल को लेकर भी है। ये कहा जा रहा है कि देश भर में हमने ऐसी पहली तस्वीरें नहीं देखी थी जो आज के वक्त में नजर आती है कि कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया और ये डर सता रहा है कि कहीं मस्जिदों पर भी कोई रंग ना फेंक दे। जहां गंगा जमुनी तहजीब का हम जिक्र करते हैं, आपसी भाईचारे का जिक्र करते हैं, तो ये तो हर किसी की सूझबूझ होनी चाहिए कि आपको भी, अगर आप इस्लामी भाइयों से आप ये सोच विचार रखते हैं कि उनके तरफ से समर्थन मिले, वो आपके त्योहार का सम्मान करे, तो फिर हिंदू भाइयों से भी यही उम्मीद मुस्लिम समाज की रहेगी और वो भी यही चाहेंगे कि आप भी हमारे धर्म का समर्थन कीजिए, आप भी हमें उतना सम्मान दीजिए। तो अगर मान लीजिए ये जब दोनों तरफ की समझ हो तो फिर प्रशासन को इस तरीके की व्यवस्थाएं करने की जरूरत ही क्या पड़ी? जरूरी है। देखिए क्या है, प्रशासन को सतर्क रहेगी, क्योंकि कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ेंगे। मगर जो तिरपाल डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनको जो है अंदर से लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई रंग डाल दे, भगवा रंग ही डाल दे मस्जिद पे, ये डर उनको लग रहा है। तो यहाँ इनको अपनी सोच हटानी चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई हरकत नहीं होगी कि हम अपने करें ना। हम सभी को पता, इतनी यानी पढ़े लिखे लोग हैं, पता है कि सामने वाले का रमजान का महीना चल रहा है, हम क्यों किसी धर्म के लिए जो है इस तरीके की हरकत करेंगे, वो भी इस पाक महीने में। और हमारे लिए अपने धर्म में हमें तो कहते हैं कि आप जो है दूसरे धर्म का सम्मान करो, यही सिखाया गया है। तो आप ऐसी हरकत करेंगे तो ये तो यही है कि आप जो है तो डर रहे हैं या किसी के कहने में चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन अपनी जो है सतर्कता इसलिए बरत रही है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। ठीक है साध्वी जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता अरविंद चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। अरविंद जी, होली को लेकर हर बार इस तरीके की सियासत हम क्यों देखते हैं? रंगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश आखिर कौन वो लोग कर रहे हैं? क्योंकि जब हम यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं या हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं तो वो तो आपसी भाईचारे की बात करते हैं। वो ये कह देते हैं कि देखिए ये तो राजनेता हैं जो कि लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो आपका प्रश्न है कि ना तो हिंदू समाज के लोग, ना ही मुस्लिम समाज के लोग, ना हिंदू समाज के धार्मिक नेता, ना मुस्लिम समाज के धार्मिक नेता, कोई नहीं चाहते हैं कि यह होली ईद जैसे मौके पर जो है सो कोई विवाद हो, ये हो। और ये इतना बड़ा 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला राष्ट्र है, इसमें इक्के दुक्के लोग दोनों समुदाय से कोई ना कोई उपद्रवी होते हैं जो कि घटनाएं कर देते हैं। समाज का काम, राजनेताओं का काम होता है कि उसको दबाना, लेकिन आज का समय यह हो गया है कि एक दो लोग, कोई यदि इस तरह का कोई घटना दुर्घटना हो जाता है, होली में तो हिंदुओं में भी झगड़ा हो जाता था और मुसलमानों में भी ईद में हो जाता था, मुसलमानों में झगड़ा। तो ये जो व्यक्तिगत कोई कमेंट होता है, ये होता है,
उन पर राजनीतिक लोगों का काम होता था, जो राजनीतिक नेता पहले होते थे उनका काम होता था कि दबाना, और प्रशासन हर एक जगह इसमें उसको दबाने का काम भी करती रहती है। लेकिन अब इसको एक राजनीतिक एक बड़ा आसान हो गया है कि आपको इससे पॉपुलैरिटी मिल जाता है, आप डिबेट में आ जाते हैं, आप अच्छा अच्छा बोल देते हैं और उससे एक माहौल और घृणा का माहौल कायम कर देते हैं। एक्चुअली ये लोग धार्मिक हैं ही नहीं। इस होली भी जो है सो प्रेम और सौहार्द का पर्व है, ईद और रमजान भी प्रेम और सौहार्द का पर्व। यदि इसमें घृणा आ जाता है तो दोनों समुदाय के जो लोग इसमें घृणा लाते हैं वो धार्मिक नहीं है, और जो धार्मिक नहीं है उनके लिए उन पर अटैकिंग होना चाहिए, न कि पूरे समाज पर। दिक्कत यहाँ पर यह है कि यदि कोई एक आदमी घटना कर दिया, कोई एक आदमी कुछ बोल दिया, वह उस आदमी का व्यक्तिगत कैरेक्टर क्या है, वह किसी भी दल का हो, उसका क्या कैरेक्टर है। दल में भी कोई भगवान तो आते नहीं है, इसी समाज के लोग राजनीति करते हैं। उसी में से 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग बीजेपी में, जैसा कि बीजेपी क्लेम करती है हमारे तो 1 करोड़ लोग तो इस घृणा पर बात बोल नहीं रहे। उस 1 करोड़ में 2-3 लोग बोल देते हैं, अन्य दलों में भी 1-2 लोग बोल देते हैं। तो इन लोगों को बाइकॉट करने का है, जो ऐसा लोग बोलते हैं। यदि आप इनको बाइकॉट नहीं कीजिएगा तो और इनके घृणा को यदि इस मार्केट में लाइएगा तो समाज के लिए यह बड़ा दिक्कत का विषय है। क्योंकि कोई भी, आप खुद ही बोले हैं कि दोनों समुदाय के अरविंद जी, ठीक है, आप भी ये कह रहे हैं और देखिए हम सब भी ये मानते हैं कि अगर लोगों में भाईचारा नजर आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही हैं जो इस तरीके की राजनीति करने का प्रयास करते हैं और फिर एक दूसरे पर आरोप मढ़ना, एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां करना, उनकी सरकार में क्या हुआ, उनके सरकार के दौरान में क्या हुआ, ये सारी बातें गिनाई जाती हैं। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है, जब आज हम संभल का रुख करते हैं, अलीगढ़ की ओर रुख करते हैं, क्योंकि एएमयू में भी ये कहा जा रहा है कि 100 साल के बाद ऐसा हुआ है जब पहली बार होली मनाने की अनुमति दी गई है। तो ये आप समझिए कि 100 साल तक आखिर इन सभी छात्रों को वंचित क्यों रखा गया था। संभल में हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में कड़ाई से जिस तरीके से वहां मुस्तैदी की गई है और उस सुरक्षा कवच के मद्देनजर ही होली का त्योहार मनाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता क्या कि अगर वाकई कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि माहौल बिगड़े और उसके बाद लाजमी है तो फिर सरकार तो कदम उठाएगी ही, इसे रूल और डिवाइड एंड रूल का नाम क्यों दे दिया जाता है? इसलिए दे दिया जाता है बड़ा। आप संभल में क्या हुआ, संभल में जो हुआ तो आप दरभंगा का भी देख लीजिए। दरभंगा के मेयर जेडीयू के हैं और दरभंगा के विधायक जो हैं और एमपी जो हैं वो बीजेपी के हैं। दोनों जो है वो सत्ताधारी। हम दल का बात नहीं लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि आपने लाया है इसलिए हमको लाना पड़ रहा है। और उसमें एक ने कहा कि होली का समय बदल देना चाहिए, दूसरे उसी गठबंधन के दूसरे नेता ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, वो उनको जो है सो वो जो राष्ट्र विरोधी है और इससे जो है सो माहौल खराब, जो स्थानीय माहौल को खराब करने का प्रयास किया। आप इन तमाम प्रश्नों के आलोक में ये भी देखिए कि इससे पहले राजनेताओं के द्वारा, इस सत्ता काल से पहले राजनेताओं के द्वारा इन तरह की गतिविधियां कब होती थी और कब वो, यदि कहीं कुछ घटनाएं होती थी तो उस घटनाओं को राजनेता, किसी भी दल के राजनेता उसको समाप्त करने का काम करते थे, उसको रोकने का काम करते थे और उस समाज के सहयोग से करते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं आई। अब इसको अहंकार और शक्ति के प्रदर्शन के रूप में लिया जा रहा है और दोनों पक्ष के जो इस तरह के अहंकारी लोग हैं वो इसको अहंकार के रूप में लेते हैं और जिससे कि विवाद और घृणा पैदा होता है। मेरा प्रश्न यहाँ पर है। और जहां तक संभल का प्रश्न है, संभल में माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश जी ने कहा कि अभी तो 16,000 प्रतिमाएं लिखे, बाद में 60,000 निकलेगा, 70,000 निकलेगा। मेरा इसमें इतना सिंपल सा ये कहना है कि इतिहास के गर्त में जो घटनाएं किस परिस्थिति में होती हैं, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए। तो ये तो आरोप कांग्रेस पे ही लगता रहा है ना कि हमेशा से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर और ना ही इतिहासकारों पर सवाल खड़े किए गए हैं। जहां इतने हिंदू राजा भी रहे जिन्होंने कई युद्ध लड़े और कई युद्ध जीते भी, लेकिन उनका जिक्र नहीं मिलता जितना मुगलों का मिलता है। खैर, मैं इस पर चर्चा करूंगी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और साथ ही साथ देखिए हम आज चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर जिस विषय को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है और ये मुद्दा है रमजान के महीने में पढ़ने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर, क्योंकि उसी दिन होली भी है।
जिक्र 14 मार्च का हो रहा है और 14 मार्च को जुम्मे की नमाज कब अदा होगी, क्या इसके समय में परिवर्तन कई जगहों पर किए जा रहे हैं, मस्जिदों को तिरपाल से क्यों ढका जा रहा है, कई सारे ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से भी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि देखिए मुस्लिम समुदाय में तो रंग का परहेज करना लिखा ही नहीं है। तो इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुदेश वर्मा जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। सुदेश जी, अब तक तो हम चर्चा शुरू कर चुके हैं और अब तक जितना हमें समझ में आया और हमारे मेहमानों का भी यही मानना और कहना है कि देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तमाम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लोग आपस में नहीं भिड़ते, उन्हें भिड़वाया जाता है। विपक्षी दल यह आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ये परिवर्तन आप 2014 के बाद से ही देखेंगे। इनका तो काम रहा है बीजेपी वालों का कि वो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल करें और तभी वो किसी भी तरीके से अपनी राजनीति को चमका सकेंगे। इस पर भी मैं आपसे टेक चाहूंगी और साथ ही कि जुम्मे की नमाज अदा करने को लेकर जो विवाद हो रहा है कि आपका तो 52 बार का समय आता है, हमारी होली एक बार की, तिरपाल से मस्जिदों को ढका जा रहा है, इस पर मैं आपका टेक चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समाज में डिबेट होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाले का एक टेस्ट है। दोनों पर्व जो है एक साथ है, इनका फ्राइडे का नमाज जो कि जेन्युइन होता रहता है और हमारा होली जो साल में एक बार होता है। तो क्या हम एक मोज़ेक सोसाइटी हैं जिसको हम क्लेम करते हैं हमेशा कि हम बहुत मोज़ेक सोसाइटी हैं, हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का एक टेस्ट है ये। और निश्चित ही हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इसी डिबेट से जो निकलता है ना, एक जिसको बोलते हैं समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलता है, और वो अमृत होगा, प्रशासन भी सजग होगी और बाकी लोग भी जानेंगे कि सच क्या है, गलत क्या है और क्या होना चाहिए। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज सबने बोल दिया कि 2:30 बजे हम नमाज करेंगे। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव चीज है। डिबेट होनी चाहिए। हमारे साथ अरविंद चौधरी जी भी कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए बीजेपी के पास जब मुद्दा नहीं होता है और उन्हें ये ढूंढना होता है कि अगर कोई वाकई असल मुद्दा आ जाए, महंगाई का मुद्दा आ जाए, रोजगार का मुद्दा आ जाए, तो फिर ये कोशिश हमेशा सरकार की रहती है कि कैसे इसे डाइवर्ट कर दिया जाए और हिंदू और मुस्लिम का एंगल दे दिया जाए, सबको डिबेट का टॉपिक मिल जाए और उसके बाद से ये तमाम मुद्दों को खिसकाया जाए। देखिए, हमारे सर्वाइवल का, हमारी आस्था का, हमारे सांस्कृतिक मुद्दे जो हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकते। कोई नहीं बोल रहा आप डिबेट मत करिए, आपको करना है भ्रष्टाचार पर डिबेट करिए, आपको करना है महंगाई पर डिबेट करिए, लेकिन जब मुद्दा आज का ये है तो डिबेट को इसी में कंसंट्रेट रखा जाए, भागा ना जाए कि नहीं वो डिबेट नहीं हो रहा था। वो डिबेट भी होता है और हम उसमें भी आते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है लोगों ने अपना सोल्यूशन निकाला है ना। उत्तर प्रदेश में लोगों ने बोला ना कि 2:30 बजे वो अपना नमाज पढ़ेंगे। निश्चित देखिए होली आपने देखा होगा, एक एक्सपीरियंस है, 2 बजे तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इक्के दुक्के ही लोग हैं जो उसके बाद खेलते हैं। तो एक अच्छा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन के बारे में सबको सोचना चाहिए। अगर मुद्दा बनाए, डिबेट बनाए, उसी से तो अमृत निकलेगा ना। और हिंदू मुसलमान जो है अगर एक दूसरे को नहीं समझेगा तो कैसे चलेगा? अहमद जी भी है सर, उनका भी यही कहना है कि देखिए इस्लाम धर्म में ऐसा कहीं नहीं जिक्र किया गया है कि आपको रंगों से परहेज करना चाहिए, रंगों को किसी धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। तो मैं सर आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब अगर मुस्लिम समाज भी हमारे साथ बिल्कुल साथ साथ चलना चाह रहा है और आपसी भाईचारे के साथ में इस त्योहार को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसमें भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं? आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, होली जो है एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है। इसको सिर्फ हिंदू से जोड़ देंगे तो शायद न्याय नहीं करेंगे। और पहले के ज़माने में मुझे याद है कि मुसलमान भी होली खेलते थे साथ साथ। ये एक नया फिरका परस्ती का दौर आ चुका है, फंडामेंटलिज्म का, कि एक मुस्लिम है तो उसको ज़्यादा मुस्लिम बना मत करो क्योंकि हिंदू खेल रहा है। बहुत से जगह बिहार में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, वहाँ पर मुसलमान भी होली खेलते हैं। तो होली वर्सेस नमाज का तो सवाल ही नहीं होने का। वो अपने जुमे की नमाज करें जो करते रहते हैं, लेकिन ये भी सोचें कि होली का जो पर्व है एक बार आया है, साथ साथ इसको अच्छे से मनाएं, भाईचारा से मनाएं और वो भी शिरकत करें। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अखिलेश यादव के बयान पर, महबूबा मुफ्ती के बयान पर, तेजस्वी यादव के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया मैं समझना और जानना चाहूंगी। यहां तक कि अबू आजमी ने भी ये कह दिया है कि देखिए सरकार इनकी है, इनका जो मन चाहेगा ये तो वही करेंगे, क्योंकि इनके सामने अब कुछ भी बोलना बेकार है। हमें जुम्मे की नमाज अदा करनी है, जो समय रखा गया हम उसी समय जाकर के जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। लेकिन अगर आप इस सरकार के खिलाफ जाते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ भी होता है, कोई जानबूझकर आपको रंगने की भी कोशिश करता है तो भी चुप रहिए, लेकिन आप अपना हक ना छोड़े, आप नमाज अदा करने जाए। इस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ, आप चले जाइए किसी जगह जहाँ होली खेला जा रहा है और आप अगर होली नहीं खेलें तो कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता।
ये कुछ हुड़दंगी लोग हैं जो दोनों कम्युनिटी में हैं, वो करते होंगे। और आप जब वहाँ जा रहे हैं जहाँ होली खेला जा रहा है, तो कोई आप पर रंग अगर डाल देता है तो फिरका परस्ती का रंग मत दीजिए, आप भी इसमें मजा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग जो है, जैसे अखिलेश यादव की आपने बात की, अरे भाई योगी जी जब मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो लॉ एंड ऑर्डर रखना उनका काम है ना। आप बताइए, इतने बड़ी संख्या में अगर आप बोल दीजिए कि नहीं होली मत खेलो, कोई मानेगा क्या आपका? हमने ये नहीं बोला जुमे का नमाज मत करो, सिर्फ टाइमिंग को थोड़ा डिफर किया है। सारे मौलाना माने हैं, कम्युनिटी के लोग माने हैं। अखिलेश यादव क्या मौलाना से ही बड़े मौलाना है? ठीक है, इस पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी फाजिल अहमद जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे अभी। देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग बच्चे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उस वक्त पता नहीं चलता था कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईद क्या है और रमज़ान क्या है और होली क्या है, दिवाली क्या है। खूब जश्न होता है और त्योहारों में तो खाने को मिलता है। बच्चों को क्या चाहिए? खाना पीना, मौज मस्ती करना। तो हम लोग अपने जीवन की पर्सनल घटना बता रहे। तो यूनिवर्सिटी से लौट के छुट्टियों में जब हम घर आए तो होली पड़ी, तो हम सोचे कि हम तो यूनिवर्सिटी में हम लोग खेलते हैं, चलो यहाँ के दोस्तों के साथ भी खेलें जो हमारे साथ बचपन से। मैं पूरी बाजार घूम के चला आया, किसी ने रंग ही नहीं डाला मेरे ऊपर। अब लोग देखते ही हट जाते थे कि भाई फजील भाई जा रहे हैं, सब पहचानते थे मुझे जी। तो मैं पूरी बाजार घूम के चला आया और किसी ने मुझे पर रंग नहीं डाला। और मैं चाहता था कि होली खेलूं, लेकिन अब चूंकि लोग पर डाल ही नहीं रहे तो हम क्या खेले होली। मैं घर चला आया, मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ, खेल लिए होली? रंग तो पड़ा ही नहीं, हमें कोई डाला ही नहीं। तो कह रहे हाँ ऐसा कुछ माहौल है, घर में रहो क्या फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें देखिए, आम जीवन में इतना लोग दहशत फैला देंगे तो मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदू नहीं निकलेगा घर से। तो मतलब फाजिल जी, मतलब आप जिस तरह का ये लोग भी खेलना चाहते थे, आज भी खेलना चाहते हैं, तो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, अब तो देखिए अब फाजिल जी पूरी तरह तैयार है होली खेलने के लिए। नहीं देखिए, बात ये है कि होली खेलना नहीं खेलना ये अपनी मर्जी है। जिसको अच्छा, बहुत से हिंदू नहीं खेलते, बहुत से हिंदू नहीं खेलते जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो लोग घर में ही रहते हैं और वो लोग नहीं खेलते हैं। और अब वो सब चीज़ें हैं, जीवन में बहुत सी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय काल के अनुसार आदमी परिवर्तन होता रहता है। आज की डेट में जिस तरह का दहशत ये लोगों ने फैला दिया है, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मुसलमान, अब टीवी है, मीडिया है, सरकार है। अच्छा, अब मीडिया को दोष दे दीजिए। सुन लीजिए, मीडिया भी दोषी है, उसको आप ऐसे मत सोचिए कि हम मीडिया में बैठ के मीडिया को बुरा नहीं कर रहे, पर मीडिया भी इसमें जिम्मेदार है। कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। अब जिस तरह का माहौल ये लोगों ने देश में फैला दिया है, मुसलमान तो छोड़ दिए, बहुत हिंदू घर से नहीं निकलेंगे। आप देख लीजिएगा, बहुत हिंदू घर से नहीं निकलेंगे कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। आप सोचिए कि आप कहाँ देश को ले जा रहे हैं। मस्जिद को कौन मुसलमान कह रहा है मस्जिद ढकने के लिए? कभी ढका आज तक? हमको तो नहीं याद है, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा कि होली में मस्जिद को ढका जाए। और सरकार ढक रही है। जब से बीजेपी में किसी सरकार यूपी में आई, वहाँ से ये शुरू हुआ। रंग का क्या है? अगर रंग पड़ जाएगा तो हम लोग उसको दोबारा व्हाइट वॉशिंग करा लेंगे, सफाई करा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मस्जिद को ढक दो, मुसलमान को निकलने मत दो, तुम तिरपाल पहन के निकलो तो तुम हिजाब पहन के निकलो। और कई बार होली के बाद कई ऐसे वीडियो आते हैं कि नकाबपोश औरत, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, किसी को किसी इमरजेंसी में निकलना ही पड़ेगा, तो कुछ उद्दंड लड़के दौड़ा दौड़ा के उसको रंग डालते हैं। मतलब वो नहीं चाहती फिर भी उनको रंग डालते हैं। तो इन्होंने कहा, भाई साहब ने बीजेपी के हैं, इन्होंने कहा कि उद्दंडता दोनों तरफ है। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो इसी के लिए पुलिस रखी गई है ना। पुलिस का रोल क्या है? ठीक है, पुलिस क्या? और सुनिए, सबसे ज्यादा आपको बता दें सुरभि जी, सबसे ज्यादा, पहले तो मैं इस चीज का जवाब लेना चाहूंगी। एक मिनट बस, एक सेकंड सुरभि जी, सबसे ज्यादा अनुज चौधरी सीओ जो थे, उनके बयान के बाद ये जो डिबेट हुई ना, इसका असर बहुत जनता पे गलत पड़ गया। जितना डिबेट हुआ इस पे, अनुज चौधरी के बयान के बाद ही ये डिबेट शुरू हुआ और सारी डिबेट जो है लोगों में नफरत की खाई बढ़ाती चली गई। कोई भी अभी घर से नहीं निकलना चाह रहा है। और नमाज के लिए हमारे उलमाओं ने सबसे पहले कह दिया कि भाई हम लोग जुमे की नमाज 2-3 होती है, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, ताकि जो लोग छूटे हैं मिल जाए। इस पे भी मैं एक जवाब आपसे फिर और भी चाहूंगी। और एक सवाल मेरा सुदेश वर्मा जी के लिए भी है, उसके बाद मैं साध्वी जी और अरविंद जी के पास भी जाऊंगी। आपने कहा तिरपाल से ढकने की हमने मांग नहीं की, बीजेपी ने अपनी तरफ से खुद
ये कदम उठाया है या पुलिस प्रशासन की ओर से ये कदम उठाया गया? संभल सीओ के बयान को भी लेकर आपने सवाल खड़े किए, इसमें भी मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी। कई बार हमने देखा है जब हिंदुओं की शोभा यात्राएं निकलती हैं उस पर पथराव हो जाता है। जब कभी इस तरीके का माहौल हम देखते हैं, चाहे दिवाली का मौका हो चाहे और अन्य त्योहार हो, उसमें भी कहीं ना कहीं हुड़दंग देखने को मिलता है और उसके बाद से हिंसा की झड़प की शुरुआत हो जाती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि उन तमाम अब तक जो हिंसाएं होती रही हैं उन हिंसाओं को ध्यान में रखते हुए पहले से होली के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई है? देखिए, ऐसा है कि पुलिस का काम है हमेशा सतर्क रहना। उसका ये मतलब नहीं है कि मामला सेंसिटिव हो या ना हो, पुलिस का काम है हमेशा निगरानी, क्योंकि शरारती तत्व हर तरफ होते हैं। अभी भाई साहब बीजेपी के हैं, इन्होंने ही कहा कि उद्दंड होते हैं, शरारती तत्व दोनों तरफ होते हैं। यदि समाज में शरारती तत्व ना हो फिर तो थाना बंद करने की जरूरत है। फिर जरूरत क्या है तहसील और अदालत बनाने की? फिर कितना पैसा बच जाएगा देश का? तो जब उद्दंड कोई है और होली में अगर या किसी भी, अब शोभा यात्रा की बात आपने कहा, भाई शोभा यात्रा पे आप ठीक है मस्जिद में नमाज के टाइम ही एकदम देखकर कई घटनाओं को मैंने देखा है। बिल्कुल आज वो जो घटना मध्य प्रदेश में हुई, वो बयान आया कि सुतली बम मार दिए लोग मस्जिद के ऊपर। अरे भाई मस्जिद के ऊपर ही जाकर आपको डांस करना है, मस्जिद के ऊपर ही जाकर के भगवा लहराना है। आप मंदिर पे भगवा नहीं लहरा रहे, आप मस्जिद पे भगवा लहराना चाहते हैं। आप वहाँ गालियां दे रहे, आप गंदे गंदे नारे लगा रहे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह की जब बातें उकसाने वाली बात जब होती है तो वहाँ आपस में लड़ाई हो जाती है। जब ऐसे नारेबाजियां की जाती हैं, जब कई जगहों से हिंदुओं को मजबूर कर दिया जाता है पलायन करने पर, उस पर आपने कुछ नहीं कहा अभी तक। आपने ये कहा कि गंदे गंदे नारे दिए जाते हैं। पलायन जो है ये एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है। हम दिल्ली क्यों आए? हमको किसी ने हमारे गांव से भगाया? अच्छा, आप उस नारेबाजी के लिए क्या कहेंगे जिस नारेबाजी को ये कहा गया कि गुलामी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा? तो सरतन से जुदा की नारेबाजी तो कई जगहों पर हुई। सरतन से जुदा आपने राजस्थान का वो मामला भूल गए क्या? राजस्थान का मामला भूल गए क्या? को भी हम कह सकते हैं कि जिसने 80 साल के बुजुर्ग की हत्या किया रैगर, और उसको हिंदू शेर कहा गया। तो वो तो बातें उठेंगी तो बहुत सी बातें उठती है। तो समाज में असामाजिक तत्व, वही भाजपा के भाई साहब ने कहा कि असामाजिक तत्व हैं, उनको लेकर के आप डिबेट करेंगी। नहीं तो आपने नारेबाजी का जिक्र किया ना सर, हम रैगर की बात करेंगे। नारेबाजी का जिक्र किया ना, इसलिए मैं कह रही हूं नारेबाजी हम देख रहे हैं ना। सुनिए, अव्यवस्था तब फैल जाती है जब बिना किसी, अब मान लीजिए कोई नमाज पढ़ रहा है, हमने खुद अपने जिंदगी में देखा है शादियों का बैंड बजा जाता है और मस्जिद के सामने नमाज हो रही है, मैं इसका गवाह हूं, वहां 2 मिनट के लिए लोग बिना बैंड बजाए निकल जाते हैं। ये संस्कृति है हमारे देश की, इस देश की संस्कृति है। हमने बचपन से लेके और जवानी तक यही देखा है देश के अंदर। हमारी मस्जिदों, हमारे देश में भी, हमारे गांव में भी हिंदू हैं। जब शादियों में बैंड बजता है और मान लीजिए जोहर की नमाज हो रही है, असर की या मगरिब की, और बैंड उधर से गुजर रहा है, तो लोगों को पता हो गया कि नमाज चल रही है, उतनी देर लोग बैंड बंद करके निकल जाते हैं। ठीक है, और वही अगर मस्जिद में घुस के बैंड बजाएंगे तो क्या होगा बताइए? ठीक है फाजिल जी। सुदेश जी, जब खुद फाजिल जी कह रहे हैं कि हमने तो डिमांड नहीं की तिरपाल से आप कवर कीजिए, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने जानबूझकर किया, आपने जानबूझकर एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया, तो क्या अब इस पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऐसा आप जानबूझ के क्यों कर रहे हैं? फिर देखिए, कट्टरता जब बढ़ी है, मैंने ये भी बोला, मेरे एक प्रश्न का आपने एक वाक्य कोट किया, तो दूसरा ये भी एक मैंने भी बोला, कट्टरता बढ़ी है। धार्मिक कट्टरता बढ़ने के कारण जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और उनका धर्म ही ये करता है मूर्ति जहाँ है तोड़ो, तो आप भारत में तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो उसी का एक्सटेंशन है कि आपको होली भी अच्छा न लगे। तो मैंने कहा मैं बोल लेता हूँ, एक बार मैं बोल देता हूँ, अबू धाबी जो है वहाँ की संस्कृति आपकी कट्टरपंथी से ज्यादा अच्छी है। अरे वो बहुत लिबरल इस्लाम है, उसका जो रूप है वहाँ पर। और यहाँ पर जो है जो ताबलीगी, मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पहले मेरी बात तो सुनिए पहले। इस्लाम या मुसलमान कौन मूर्ति तोड़ा बताइए? अरे भाई, ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने क्या किया था? मूर्ति तोड़ा था? नहीं तोड़ा था मूर्ति। क्या तोड़ा था फिर? क्या तोड़ा था फिर? अब आपको यही नहीं पता तो आपसे क्या डिबेट कोई भी आप सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, क्या कहती है? मुझे बोलने अपने दीजिए। दीन पे रहो, दूसरे के दीन की इज्जत करो। अरे भैया, दीन की इज्जत साफ साफ हमारी कुरान ने कह दिया कि अपने दीन पे रहो, दूसरे की दीन की इज्जत करो। अब आप मानेगा ही नहीं, कुछ तो हो गया। आप चाहे सुनिए, अरे आप बोल रही है ना, हमें बोलने दीजिए, मुद्दे में बोलने दीजिए भाई साहब। एक मिनट सुन लीजिए, आप धर्म के प्रचारक मत बनिए, ऐसी चीज बता दी, धर्म के प्रचारक मत बनिए यहाँ पर। फाजिल जी, आपकी बात को काफी देर तक सुना गया है। फाजिल जी, बुद्ध धर्म फाजिल जी 2 मिनट का समय सुदेश जी को भी दे दीजिए, पूरा होने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे फिर डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। फाजिल जी, ऐसे डिबेट कोई नहीं पाएगी अगर आप सुदेश जी को नहीं सुनेंगे।
बोला आधे घंटे तक, मैंने आपको अभी रोका नहीं देखिए, रोका ना। राम अब मंदिर मेरी की बात खुदाई सुनिए, में, नहीं गलत जब बात राम मंदिर का है, सुरभि जी शिलान्यास गलत हो बात रहा है, था, सुनिए, इनको मैं नहीं बोलने आप सुन दूंगा। लीजिए। आप मेरी बात सुनिए, राम मंदिर की बात मत बोलने करिए देंगे आप। नहीं फाजिल बोलने जी देंगे, वो अलग विषय है। मजबूरन मुझे बिल्कुल, ऑडियो म्यूट आपको करवाना शर्म पड़ आनी चाहिए जाएगा, कि आप थोड़ा तब से सा आप समय राम सुदेश जी मंदिर को के भी पहले खुदाई दे के दीजिए। शिलान्यास आप हुआ, बोलने का उनकी प्रयास मूर्ति कर रहे निकली। हैं, क्या बात फाजिल कर रहे जी हैं इस तरह से? आप इस तरह से प्लीज तो सुदेश डिबेट जी हो को नहीं भी सकता। थोड़ा समय दीजिए, आपने काफी देर तक नहीं, बोला और नहीं, सारे किस मेहमान तरह हमारे की साथ बात बैठ आप के नहीं बात कर अरविंद रहे जी भी हैं। बहुत अरे खामोशी बात तो के साथ सुनिए सुन रहे हैं, पहले। साध्वी जी भी खामोशी के साथ सुन रहे नफरत हैं। आपके सुदेश दिमाग जी में को घुसा सुनिए। हुआ के है। खिलाफ जो आपके दिमाग में घुसा हुआ है नफरत, तो आप यही बात बोलिए। पूर्वाग्रह से है कि सुरभि जी इस्लाम सुनिए, दुनिया में फैल गया, हम नहीं फैल पाए। सुरभि जी अरे इतना कहाँ फैल कुंठा गया में यार, है। कहाँ फैल गया? पूरी यही तो दुनिया- आपका अब आप यही तो आपका कोड है कि भारत में नहीं फैल पाया। कुंठा में है कि इस्लाम पूरी ऐसे दुनिया में डिबेट फैल नहीं गया, हो पाएगी, हम फाजिल कहीं नहीं जी। जा पाए, हम अरे तो भारत में नहीं जा इस्लाम पर पाए डिबेट करने और में नहीं दक्षिण आया। भारत में नहीं पहुंच पाए। इस्लाम पर मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं, नहीं आप मैं बोले मानता ना हूँ अभी। इस्लाम पर एक्सपर्ट है। आप बोले ना, नहीं, मुझे इतना बोलने के कुंठा मुद्दे- में आप मुझे क्या मुद्दे इस्लाम से बोलने- आपको नफरत है, देखिए, आपको मुसलमान से सुरभि जी, नफरत ऐसा है कि देखिए, अरे ये कौन सी नफरत है भाई? ये कम से कम आप- आपको अपना माइंड वेस्ट। इनके मौलाना लोगों ने बोला आप पॉलिटिकल लोग है कि जो है- धार्मिक है, ये अरे बताइए। सुन तो लीजिए पहले, आप हमारी नहीं, बात आप छोड़िए, धार्मिक हमारा हैं कि चर्चा नहीं पॉलिटिकल है। हैं? अरे आप छोड़िए ना, इस तरह क्या बात कर रहे नहीं, हैं? आप जब आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, आप मेरे बोलते रहिए, मुसलमान फिर क्या के फर्क आप पड़ता है? अपनी बात कीजिए ना। सुरभि जी, हम ये तो डिबेट आपके इस तरह नहीं आपके होता। धर्म की एक भी बात नहीं बोले। इस तरह हम तो डिबेट कह नहीं रहे हैं होता, कि सुरभि जी। दिवाली होली सब अरे लोग आप हम लोगों को मिलजुल के सुनने मनाते चाहिए हैं। ना, क्या फाजिल जी तो सुन ही मना नहीं कर रहे रहे हैं, तो हैं? बताइए हम क्या करें? डिबेट तो होने फाजिल जी दीजिए ना। आपको बोलने का मौका दिया, सबने आपको बहुत पेशेंस के साथ सुना आप भी, मुझे सुनिए, और देखिए, सुदेश जी को भी मौका दे दीजिए। आपने जो मुद्दा रखा है वो मुद्दा ये है कि वहाँ के लोगों ने बताया कि मैंने क्या बोला कि हो सकता है, मैं तो किसी को रंग नहीं लगाना चाहूँगा जो रंग नहीं लगवाना चाहता है। होली फोर्स नहीं किया जाता, होली एक सौहार्द का पर्व है कि आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। जो नहीं सेलिब्रेट करना चाहता बाहर रहे, लेकिन हो सकता है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी पर रंग डाल दे, किसी कोई पथराव हो जाए, इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए किसी पर रंग पड़ जाता है तो कोई एतराज करता नहीं, वो चुपचाप चला जाता है। आप जो बोलते तो फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, वहाँ कोई के नहीं लोगों बोलता ने है। बोला, तमाम देखिए- वहाँ के लोग, अरे सुनिए ना, पीस कमेटी वहाँ बैठी ना, उन्होंने डिसाइड किया, फिर प्रशासन ने किया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, आप गारंटी लेंगे क्या? आप क्या उस मौलाना से बड़े हैं जो पीस पीस कमेटी में गारंटी लिया बैठ है? करके जो बातें हुई किस वो तरह की तो बात करते हैं आप? हकीकत से बहुत बात दूर तो है। वही बड़ी। आपको पता पीस नहीं है कमेटी कुछ में क्या बात होती है? पीस कमेटी में महाराज ये जी, बात तो होती सब है चीज़ कि यही भाई चला के पानी पीछे ज्यादा होगा। गिरना है, उसका सफाई नाले का हुआ कि नहीं हुआ, ये कम कि भाई ज्यादा लोग नहाएंगे, ज्यादा तो पानी मुद्दा इस्तेमाल मुद्दा ये है, करेंगे तो देखिए, पानी है कि सुरभि नहीं, जी, ये पीस मैं कमेटी ये का विषय मानता है। हूं कि ये डिबेट- पानी देखिए, ये यहाँ डिबेट झगड़े का होना कोई चाहिए। विषय नहीं है। फाजिल पीस जी, कमेटी मैंने भी सुनिए। हजारों पीस हाँ, कमेटी हाँ, फाजिल ये जी, क्या 2 है? मिनट का अच्छा, समय होली के आप दिन इसे पानी नहीं रहे। ठीक अच्छा, है, एक बात बताइए। कभी ठीक भाषण है, मिलेंगे। मैं सुदेश वर्मा जी अच्छा, और एक- अरविंद बस और एक सुरभि जी, अरविंद जी का मैं रुक अगर करूंगी। पानी सुदेश नहीं वर्मा होगा जी, तो फाजिल होली जी, कैसे मैं आप खेलेंगे? दोनों का बोलिए। तो पानी आप देने तो दोनों का सरकार का ऑडियो इस काम है वक्त ना। म्यूट करवा रही हूँ। पीसीआर से मैं कहूंगी दोनों लोगों का ऑडियो इस वक्त म्यूट कर दीजिए। अरविंद चौधरी जी का मैं रुक कर रही हूँ। अरविंद जी, अब तक जो आपने बहस देखी और सुनी, एक और अब नया मुद्दा कि पानी बचाओ अभियान की भी शुरुआत यहीं से हो रही है, तो होली के समय, दिवाली के समय लोगों को ऐसा क्यों याद आता है कि आपको पॉल्यूशन की भी रक्षा करनी है, आपको पानी का मुद्दा भी उठा लेना है? तो फिर ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब राजनीति किस ओर आगे बढ़ती चली जा रही है, लोग क्या करें? लोग को जो करना है, अब हिंदुस्तान की आवाम और जनता जो है, दोनों कम्युनिटियों की समझदार है, उनको जो करना है वही करेंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या यह हो जाता है कि जब हम लोग कोई भी आदमी, मैं बीजेपी प्रवक्ता ने भी आज बहुत ही कॉर्डियल बात बोला है, मैं उनका भी खंडन नहीं करता हूँ कुछ शब्दों को छोड़कर, और जो हमारे बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि कहीं पर यदि कुछ घटनाएं हो रही, हम आपको पहले भी बोले कि मान लीजिए कि मस्जिद को कोई पूरे देश में तो मस्जिद को, हमारे बिहार में तो मस्जिद को नहीं ढका जा रहा है, लेकिन यदि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में यदि कोई घटनाएं मान लीजिए कि हो रहा है, तो इसको यदि हम इग्नोर कर दे तत्कालिक स्तर पर, और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ये दोनों पर्व, चाहे रमजान के बाद ईद होता है वो भी, और होली, दोनों ही पर्व प्रेम और सौहार्द का पर्व है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो आप जाते जाते बोले कि हिंदू राजा मुस्लिम राजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू राजा मुस्लिम राजा, जब धर्म का एंट्री होता है, जैसे बौद्ध धर्म आया तो सनातनियों के बहुत सारे राजाओं के साथ उनका संघर्ष हुआ, इस्लाम भारत में इंटर किया, तो आप समझ सकते हैं कि शुरू में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन उसी समय में जो है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए, उसी समय में जो है सो यहाँ पर भक्ति आंदोलन चला रहे, दास मीरा, और आपको तो आश्चर्य होगा कि रस खान जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू कर दी। तो ये समाज और ये सब लोग मिलके समाज को एक करते रहे हैं। चिश्ती संप्रदाय आया जो कि उस करे कट्टरता का विरोध किया,
तो इन तमाम लोगों के द्वारा हिंदुस्तान का खूबसूरत समाज चलता रहेगा। अरविंद जी, लेकिन दुख इस बात का है अरविंद जी, जिनको बात तो सत्ता हम भी का वही कर जिम्मेवारी रहे हैं दिया गया कि है, चाहे वो जिस मुगल दल के भी बादशाहों लोग के हों, समय में उनको भी इस इतिहास विषय में भी पर इस बात का केवल जिक्र शांति की मिलता बात है करना चाहिए, प्रेम कि और होली सौहार्द खेली की बात गई है। करना चाहिए, अरविंद और जी, इसके अलावा किसी भी चीज का आज स्थान नहीं है। होली के जी, समय में हम तमाम लोगों से किसी से गलती, हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। हम तो जानते हैं पिछले होली को ईद में लेकर सवाल यही है हमारे कि जिला आज में के ही वक्त में जिस तरह मुस्लिमों विवादित ने बयानबाजियां मुस्लिमों का सामने आ हत्या कर रही दिया। हैं, ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि मुगल बादशाहों के समय में भी होली खेली जाती थी और मुगल बादशाह खुद भी उसमें शरीक होते थे। लेकिन आज कौन वो लोग हैं आपके अनुसार जो लोगों को वाकई बांटने का काम कर रहे हैं? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं आप भी वही राग अलाप रहे हैं, बीजेपी की ओर से भी वही राग अलापा जा रहा है। यहाँ तक का हमारे साथ फासिल जी मौजूद है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम सभी लोग भाईचारे के साथ ही हर त्योहार को मनाना चाह रहे हैं। तो आखिर अड़ंगा पैदा कर कौन रहा है? अड़ंगा पैदा तो आप खुद ही कर अड़ंगा। आप इतना दिन से आपको 10 नाम के अलावा 11वां नाम नहीं मिलेगा जिसने कि कोई कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। तो क्या हिंदुस्तान के 150 करोड़ में उस 10 नाम जो लिए सारे भाजपा उसको जो है सो बाइकआउट नहीं किया जा सकता है? केवल 10 नाम या 11 नाम या 12 नाम जो कि उनको कंट्रोवर्शियल बयान देने से उनका चर्चा हो जाता है, उनका नाम हो जाता है, यही उनका टीआरपी है। यही लोग हैं, इसके अलावा कौन लोग हैं? किसी भी समाज में किसी भी धार्मिक नेता ने, किसी भी बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया, किसी बड़े नेता ने बोल दिया, ऐसा नहीं है। कोई हर आदमी 2-4 आदमी है जो टीआरपी बढ़ाते हैं, जिनको लगता है कि हम इस टीआरपी के तहत समाज में डिवाइड करके समाज को ये करके हम आपके से सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ सुदेश वर्मा जी से। और इस बार फासिल जी मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी सुदेश जी को अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिएगा। सुदेश जी, आरोप तो सीधे सीधे तौर पर यह आ गए कि सिर्फ भाजपा के ही ऐसे नेता, विधायक और मंत्री हैं जो कि इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं कि होली में अगर आपको रंगों से दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप अपने घरों में बैठिए। 52 बार जुम्मे का जिक्र आपके नेताओं की ओर से कर दिया गया, यहां तक कि ये तक नसीहत दे दी गई कि अगर आपको तकलीफ है तो तिरपाल ओढ़कर बाहर जाइए और तब आप नमाज अदा कीजिए। तो सारा आरोप तो आपकी ओर आ रहा है। नहीं, आपको अखिलेश यादव जी नहीं दिख रहे होंगे, आपको दूसरे नहीं दिख रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। आपने जो प्रश्न हमने शुरुआत में सुदेश जी इस बात का जिक्र कर लिया था कि इनको आपको नहीं, सुरभि जी आपको नहीं, सॉरी, इनको नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, इनका चश्मा दूसरा है। लेकिन मैं उस बात की बात करता हूँ जो आपने पूछा मुझसे। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत अच्छा हुआ कि डिबेट हुआ, क्योंकि बहुत इत्तेफाकन है कि होली और रमज़ान चल रहा है इस समय, जो फ्राइडे का प्रेयर है इनका साथ कोलाइड कर रहा है। और इसी कारण से ये डिबेट जो हुआ है, ये डिबेट प्रशासन को भी सजग करेगा और लोगों को भी सजग करेगा। इसको अच्छा से होने दिया जाए। उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब पूरा कॉल हुआ है वहाँ के 2:30 बजे हम नमाज करेंगे, इसका मतलब है होली जो है 2 बजे करीब खत्म हो जाएगा। डिबेट हो रही है सर, अलग अलग चैनल्स पर भी आप इसी पॉइंट पे डिबेट देख रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि सीधे आरोप तो विपक्षी दलों का ये है कि आप ही के नेता सामने से आकर कैसे बयानबाजियां आरोप लगाने से क्या, जब कोई स्टेटमेंट आया तो किसी कॉन्टेक्स्ट में आया है ना, तिरपाल की डिमांड किसी कॉन्टेक्स्ट में आया वो स्टेटमेंट। देखिए, अगर आप बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है समाज में, तिरपाल लगाने की जरूरत क्या पड़ गई जो अब तक कभी किसी वर्षों में नहीं हुआ? सुरभि जी, अगर कोई स्टेटमेंट आया है उसके एग्जैजरेशन को छोड़ दें तो किसी कॉन्टेक्स्ट में आया है। ऐसा नहीं कि हमारा समाज बहुत अच्छा है, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, बहुत छोटे छोटे बातों में प्रोवोकेशन होता है ऐसे फंक्शंस में। इसलिए अगर इसको रोका जा सके, और ये अगर डिबेट हो रहा है तो उसी कारण से हो रहा है। कोई हो सकता है इतनी सहयोगी कर दिया हो, डिबेट में किसी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, लेकिन अगर आशय आप देखें तो इसको रोकने का प्रयास है हर व्यक्ति का कि अगर तुम निकल रहे हो होली में तो ये मान के चलो कि तुम पर रंग पड़ भी सकता है। हम तो ये बोलेंगे कि जो रंग नहीं खेल रहा है उस पर क्यों रंग डाला जाए, ये होली का कल्चर नहीं है। अगर कोई डाल देता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और इसी कारण से कुछ जगह अगर मस्जिदों पर चादर रखा गया है कि उन पर होली का रंग न लगे, जिससे लोग हो सकता है प्रभुख हो जाए, वहाँ के लोगों का इस तरह का था, तो इसको सराहना करना चाहिए कि प्रशासन ने पूरा सौहार्द और सद्भावना को बनाए रखने के लिए आप ये कह रहे हैं कि इसी वजह से पहले से ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल एहतियातन कदम और सराहनीय कदम तौर पर, ये शब्द गौर कीजिएगा, एहतियातन तौर पर। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन साध्वी जी मैं आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि अब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सुन लिया, अब साध्वी होने के नाते मैं धर्म के आधार पर भी समझना चाहूंगी कि होली के महत्व को जब इस तरीके से क्लैश करवा दिया जाए राजनीतिक पार्टियों की ओर से, और ये कह दिया जाए कि आपको तकलीफ है तो घरों में बैठे, या फिर जुम्मे की नमाज का समय परिवर्तित कर दिया जाए, होली के समय को थोड़ा बहुत घटा दिया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, तो ये किस तरीके की राजनीति और कैसा माहौल इस वक्त देश में आप खुद महसूस करती हैं? यहाँ पे बता दूं, अभी हमारा जो समय ऐसा चल रहा है, इसमें हमें अपने दोनों यानी पक्ष को लेके चलना है कि हमें त्योहार भी अच्छा बनाना है।
अभी आपने लखनऊ में देखा सुनिए, उन्होंने कहा 2:30 बजे हम चालू कर देंगे, क्या बुरी बात है? तो जहाँ तिरपाल से ढक दिया गया है, शायद प्रशासन को पता होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव लोग होंगे जो उपद्रव मचाने के लिए वहाँ पे मस्जिद पे कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने अगर ढक दिया तो उसमें क्या बात है? कभी पूछा ये पत्थर कहाँ से आते हैं? इतने सारे पत्थर वहाँ पे रख दिए जाते हैं, कभी उन्होंने पत्थर ढूंढने के लिए तो नहीं करा ना, अचानक पत्थर कहाँ से आते हैं? इतने पत्थर समझ में नहीं आता, इतनी तो ईंटें नहीं मिलती, या पत्थर लेके जब पत्थरबाजी करते हैं। अरे ढका है, कुछ वो तोड़ा नहीं है उन्होंने, ढका है इसलिए क्योंकि कोई भी रंग का छींटा ना जाए, अन्यथा जो है आपको एक मौका मिल जाएगा कि हमारी मस्जिद के ऊपर रंग फेंका गया, इसीलिए जो है हमने ये लड़ाई झगड़ा करा। अगर प्रशासन कुछ कर रहा है तो आपकी सेफ्टी के लिए, देश के लिए कर रहा है, हमें राजनीतिक गोलियां नहीं। ठीक है, यानी साध्वी जी का भी यही कहना है कि देखिए आप बिल्कुल सौहार्द को बनाए रखने के लिए ही इस तरीके का कदम उठाया गया है एहतियातन तौर पर। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी, नेता बीजेपी से जुड़े, अरविंद चौधरी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े, और साथ ही साथ हमारे आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी शिवाचार्य कृष्ण श्री जी भी हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखिए, चर्चा का समापन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हर बार सवाल वहीं आकर के खड़ा हो उठता है कि आखिर इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कौन वो लोग कर रहे हैं, कौन इस तरीके के हिंसा को भड़काने का या उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जब इनसे सवाल पूछ लिए जाते तो हर किसी का यही कहना होता है, बुरा ना मानो होली है, लेकिन सियासी तरीके से आप टीका टिप्पणियां सुनेंगे, विवादित बयान भी सुनेंगे, लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको किसे समर्थन करना है, किसे नहीं करना है। होली का जश्न मनाइए, लेकिन किसी प्रकार की कोई हिंसा ना होने पाए इसका भी खास ध्यान रखिए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।